ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक लेने जा रहा हूं कि बृहस्पति ग्रह अगर 8वें भाव में होंगे तो वो किस लगन वाले व्यक्ति के लिए 8वें भाव में शुभ फल देंगे और किस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस चीज को जानने में कि बृहस्पति 8वें भाव में कैसे फल देते हैं, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में कैसे फल देंगे इस पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो बड़ी साधारण है हर वीडियो में बताता आया हूं। अगर आप वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं तो पिछले एपिसोड्स में अध्याय में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पहली बार देख रहे हैं इसे तो समझा देता हूं। कोई भी ग्रह है, आज तो हम बृहस्पति का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोई भी ग्रह हो 9 ग्रहों में से ग्रह फल कैसे देते हैं इसे समझिए। ग्रह फल देंगे जहां पर वो बैठेंगे वहां पर बैठने के बाद उनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी वहां की, और उस लगन विशेष में वो जिन राशियों के स्वामी होंगे वहां के फल देंगे वो। तो बृहस्पति देव जो है जब 8वें भाव में बैठेंगे तो हम सब जानते हैं कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 8वें भाव में बैठकर ये 12वें भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे और चौथे भाव को देखेंगे। 8वें भाव का रिजल्ट मिला, 12वें का मिला, दूसरे का मिला, चौथे का मिला, ये रिजल्ट या शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर ये बृहस्पति ग्रह यहां पर शुभ हुए तो 8वें, 12वें, दूसरे और चौथे के शुभ रिजल्ट्स देंगे, और साथ ही साथ उस लगन विशेष में जहां इनकी दोनों राशियां आएंगी, धनु राशि और मीन राशि, वो जिन भाव में आएंगी ये वहां के भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर ये अशुभ है तो फिर ये अपनी राशियों के भी और 8वें, 12वें, दूसरे और चौथे भाव के भी नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। इस बात को आप जान लें, बार बार रिपीट ना करना पड़े कि शुभ रिजल्ट 8वें भाव में बैठ के क्या मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट क्या मिलेंगे, तो एक ही बार समझ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे लेके चलेंगे। 8वें भाव में अगर किसी भी लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह शुभ हुए तो ये यहां पर दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति किसी काम में है तो वहां पर इसका साथ देंगे, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों पर इसकी निर्भरता खत्म करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रखेंगे, किसी बात के ऊपर कोई स्कैंडल या अपमानित होने जैसी सिचुएशन से इस व्यक्ति को बचाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे, लॉसेस से बचाएंगे। यह व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर स्टैब्लिश होना चाहता है वहां पर इसकी मदद करेंगे। ये व्यक्ति अपने ही देश में रह के दूसरे किसी देश के व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई लाइसेंसिंग में, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहता है अपनी जीविका चलाने के लिए, उसमें भी इसको बहुत लाभ देंगे। खर्चा तो कराएंगे क्योंकि व्यय भाव को देख रहे हैं, लेकिन वो खर्चा हमेशा शुभ कारणों से होगा। और यहां पर उनकी दृष्टि 12वें पे और चौथे पे दोनों पे आएगी तो दोस्तों यहां पर इस व्यक्ति को अनेकों चल अचल संपत्तियां बना के देने में भी सक्षम है बृहस्पति देव। यहां पर दूसरे भाव को देखेंगे तो यहां पर परिवार, कुटुंब के अंदर इस व्यक्ति को आदर सत्कार बहुत मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद इसका बढ़ेगा अपने परिवार में। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, व्यक्ति बड़ा धनवान होगा। अपनी वाणी से भी यह व्यक्ति अपने ज्ञान और अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सकता है और लोहा मनवा सकता है अपने बुद्धि का। चौथे भाव को देखेंगे तो जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मां की सेहत को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो बृहस्पति अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार करेंगे। ऐसा व्यक्ति अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया, और इसका जो सोशल सर्कल है, समाज के अंदर जो इसका एक सामाजिक दायरा है जिसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ कितना घुलना मिलना चाहते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। इसका एक अच्छा सोशल सर्कल होगा। ये थे बृहस्पति देव अगर ये
8वें भाव में बैठकर शुभ फल देंगे। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि यही बृहस्पति देव अगर 8वें भाव में अशुभ हो गए तो क्या होगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, फिर भी समझा देता हूं। एक्सीडेंट्स का कारक बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी काम के अंदर अगर ये इन्वॉल्व है तो वहां पर इसे सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे बृहस्पति। यहां पर लंबे समय तक इस व्यक्तियों को दवाइयों के ऊपर निर्भर करवा सकते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, कोई अपमान झेलना पड़ सकता है, कोई स्कैंडल में इस व्यक्ति का नाम आ सकता है। यहां पर लॉसेस करवाएंगे बृहस्पति देव। प्रयास जो है, एफर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, उसका भी लॉस होगा। इसके एफर्ट्स कामयाब नहीं होंगे। रुपए पैसे का नुकसान मैं आपको बता चुका हूं कि होगा। इस व्यक्ति को मान सम्मान का नुकसान होगा। यह व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल होने की सोचता है, वहां पर भी विफल हो जाएगा। अपनी सर्विसेज किसी दूसरे मुल्क के लोगों को देना चाहता है या वहां की किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करने में इच्छुक है, वो भी असफल रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट वाले रहेंगे, बहुत स्ट्रगलिंग रहेंगे। हमेशा पैसे की दिक्कत बनी रहेगी इस व्यक्ति को। स्वयं के परिवार और कुटुंब के अंदर आदर सत्कार बहुत कम होगा इस व्यक्ति का। मान सम्मान, प्रतिष्ठा का कद बहुत ऊंचा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से लोगों को दूर कर बैठ सकता है। जीवन में सुख कम होगा, आनंद कम होगा। चल अचल संपत्ति या तो होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो उसको ये रिटेन करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, रिटेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में ज्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी घर के किसी और व्यक्ति के नाम पे कर दे ताकि उस दोष से बच जाए। सामाजिक दायरा बहुत छोटा होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये है बृहस्पति अगर 8वें भाव में अशुभ हो जाए तब क्या करेंगे। अब ये इसलिए भी आपको बता दिया कि 12 बार दोहराने से शुभ और अशुभ को मैं भी बच जाऊं और आप भी उसे 12 बार सुनने से बच जाए। अब हम चर्चा करते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर बृहस्पति 8वें भाव में शुभ होंगे और वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर ये अशुभ होंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आज ही इस शुभ मुहूर्त में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। उसका फायदा ये होता है कि कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा उसका एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट आप तक भी आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में बृहस्पति ग्रह 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। जब अष्टम भाव में बैठते हैं यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। 12वें के हम अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा कर चुके। जब ये 9वें के अशुभ रिजल्ट की चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और अशुभता कितनी बढ़ गई, क्योंकि माता जी के साथ तो जो संबंध खराब या जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी वो तो थी। अब यहां पर पिता के साथ भी जो अनबन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पिता का सुख नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को, या यूं कहिए कि पिता और इसके बीच का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं बृहस्पति के पीरियड में। भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म में रुचि नहीं रहेगी। लंबी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो सोलो ट्रिप हो, चाहे वो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए ट्रिप करना चाह रहा है, या स्वयं का कोई व्यापार है जिसमें चाहता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, और या फिर किसी कंपनी में नौकरी करता है जहां पर इसको कुछ इस तरीके का जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल दिया गया है जिसमें इसे अपने कंपनी की तरफ से उनके ऑपरेशंस को, उनके वर्क को संभालने के लिए या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इसको लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। ये वहां पर भी ये व्यक्ति विफल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इस व्यक्ति का इंटरेस्ट है कि ये जिस शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है उसमें उच्चतम शिक्षा ले, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वहां पर भी इसको नुकसान देखना पड़ेगा। तो
बहुत ध्यान रखें कि मेष लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में शुभ फल नहीं दे पाएंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन में 8वें भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो वृषभ लगन के अंदर बृहस्पति स्वयं 8वें और 11वें स्थान के स्वामी है, और 8वें भाव में यहां पर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी आती है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ होते हैं। यहां पर इस व्यक्ति का जीवन में लाभ भी बढ़ाएंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी बहुत बेहतर करेंगे। तो वृषभ लगन में हमेशा याद रखिए, बृहस्पति ग्रह अपने ही भाव में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 10वें स्थान के और 7वें भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में आकर बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव रहेगा, यह रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। पार्टनरशिप्स भी इस व्यक्ति को वर्क पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए, उसमें भी यह व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। दैनिक रोजगार की चिंताएं बनी रहेंगी और यह व्यक्ति जो है वो इसका एक बहुत अच्छा स्टेबल दैनिक रोजगार भी नहीं हो पाएगा। बात करें अगर 10वें भाव की, तो वहां से हम प्रोफेशन को देखते हैं, वर्क को देखते हैं, वो भी इसका स्टेबल नहीं रहेगा। चाहे ये नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, इसका जो प्रोफेशन है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग कई फाइन्स पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं इसके किसी एक्ट्स के ऊपर। ये व्यक्ति को कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर भी मुंह की खानी पड़ सकती है, खासतौर से प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में या जमीन जायदाद से संबंधित कोई और इश्यूज है, उसके अंदर इस व्यक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना इसे करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में बहुत मशक्कत हो सकती है इसको। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी जब 8वें भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहां पर मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की 6ठे भाव में आ रही है, और 6ठे भाव में जब बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आती है तो ऐसे में, और अगर वो अशुभ है कुंडली में 8वें भाव में बैठकर, रोग ऋण विघ्न बाधाओं को बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान पहुंचाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है चिंताएं बने या उनके साथ जो संबंध है वो अच्छे ना रहे। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी। ये व्यक्ति लंबी यात्राएं, चाहे वो सोलो ट्रिप कर रहा है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ कर रहा है, बिजनेस या सर्विस की नीड है उसको लॉन्ग ट्रिप्स करने की, किसी भी प्रकार के लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में ये व्यक्ति असफल रहेगा। जिस भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है, एजुकेशन स्ट्रीम को, उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा लेने में भी इसको बहुत तकलीफ होगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो डॉक्टरेट की डिग्री, एमफिल, पीएचडी कुछ करें, उसके अंदर इससे बहुत तकलीफ होगी, नहीं कर पाएगा कंप्लीट उसको। सिंह लगन की अगर बात करें तो 5वें और 8वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में ही बैठते हैं, जिसका आज हम वीडियो बना रहे हैं, यहां पर भी वो बेहद अशुभ है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग ये मानते हैं कि ग्रह अपनी ही राशि के अंदर शुभ फल दे जाते हैं। ये एक मिसाल है सिंह लगन की। अष्टम भाव में बृहस्पति के ऊपर जो आज एपिसोड हो रहा है, इसमें बृहस्पति 8वें भाव के ही स्वामी है, उसके बावजूद वो अपने ही भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट नहीं देते। मैं बार बार बोलता आया हूं कि जो उस लगन के स्वामी के शत्रु ग्रह हैं, वो भी बहुत सारे भाव कुंडली में ऐसे हैं जहां पर शुभ रिजल्ट दे जाएंगे, और लगन का स्वामी स्वयं या लगन के स्वामी के जो मित्र ग्रह हैं वो भी बहुत भाव ऐसे हैं कुंडली के अंदर जहां पर शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो कोई भी ग्रह हर स्थान पर उस कुंडली में शुभ रिजल्ट देगा या हर स्थान पर अशुभ रिजल्ट देगा, ये नहीं संभव। ये चीज केवल और केवल चंद्रमा को डेडिकेटेड है, जहां पर चंद्रमा ग्रह सिंह लगन के अंदर, कन्या लगन के अंदर, धनु लगन के अंदर और कुंभ लगन के अंदर किसी भी भाव में शुभ फल नहीं देते। चंद्रमा को छोड़कर कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जो कि किसी भी लगन कुंडली में हर एक भाव में केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स देगा। बाकी सब कॉम्बिनेशन देते हैं शुभ और अशुभ का। तो यहां पर
सिंह लगन के अंदर पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव की तो हम चर्चा कर चुके, पांचवें घर को समझ लेते हैं। पांचवा घर जो होता है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड है। ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगा, एजुकेशन बीच में ही ब्रेक हो सकती है, लॉन्ग गैप्स आ सकते हैं, पढ़ाई में इस व्यक्ति का फोकस नहीं रहेगा बहुत अच्छा, कोई भी डिसीजन या इनिशिएटिव्स लेगा वो कामयाब नहीं होंगे, संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान सुख में हानि होगी, लव रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं होंगे यहां पर। और एक चीज आपको बता दूं, लव रिलेशनशिप्स यहां पे क्योंकि 5वें, 8वें और 12वें का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यूजुअली इस व्यक्ति के जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो केवल सेक्सुअल लस्ट की वजह से होते हैं और किसी वजह से इसके रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते जब तक कोई दूसरे और प्लैनेट्स भी पॉजिटिवली सपोर्ट ना करें। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति नेगेटिव हो गए तो यहाँ पे 5वें के, 8वें के और 12वें के तो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज करने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव में बैठ के वो दूसरे भाव को देखेंगे तो वो परिवार भी नहीं बसने देंगे। अब बात करते हैं हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह चौथे और 7वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में जाकर बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। चौथे भाव के अशुभ रिजल्ट हम शुरुआत में कवर कर चुके, 7वें भाव के और ऐड हो जाएंगे, जिसमें पति पत्नी के रिलेशंस कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होंगी इस व्यक्ति की किसी भी तरीके की, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, वर्क पार्टनरशिप हो, वहां पर भी ये व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाएगा। और जो इसकी अपनी दैनिक रोजगार से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके अंदर भी ये व्यक्ति निरंतर रूप से विफल होता चला जाएगा, स्टेबिलिटी इसे अपने दैनिक रोजगार में भी नहीं मिलेगी। तुला लगन की बात करते हैं। तीसरे और छठे भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें स्थान पर आकर बैठता है, देखिए यहां पर भी 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया और तीसरे स्थान को भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो 3, 6, 8, 12 आप समझिए कितनी बड़ी परेशानी तुला लगन के व्यक्ति को मिल सकती है अगर उसका बृहस्पति 8वें भाव में हो। यहां पर पराक्रम में हानि पहुंचाएंगे बृहस्पति देव। छोटी यात्राएं जो हैं, छोटी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, उसमें इस व्यक्ति को टोटली विफल करेंगे, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए है, परिवार के साथ, सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ, या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने की इच्छा है इसकी, और या फिर ये किसी की ऐसी जॉब में है जहां पर कंपनी ने इसको कोई ऐसा रोल असाइन किया है कि तुम छोटे डिस्टेंस की जर्नीज में अपने कंपनी के वर्क को कंट्रोल करिए, मॉनिटर करिए, एक्सपैंड करिए, ये उसमें अनसक्सेसफुल रहेगा। छठे भाव के स्वामी है 7 में, तो यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का कारण बनेंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान पहुंचाएंगे यहां पर बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव टोटली नेगेटिव रहेंगे तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए। वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो दूसरे और 5वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में जाकर बैठेंगे, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। दूसरे भाव के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा तो हम कर चुके, 8वें भाव में जब बैठे थे शुरुआत में आपको बता दिया। 5वें भाव के अशुभ रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे और इन अशुभ रिजल्ट्स में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा वो बनेगा शिक्षा अधूरी रह जाएगी, एजुकेशन इनकम्प्लीट, या बहुत लॉन्ग गैप्स, या टोटली डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। ऐसे में देखा यह भी गया है कि इस व्यक्ति को अपने लाइफ के अंदर संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके लव रिलेशनशिप्स भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। ज्यादातर लव रिलेशनशिप सेक्सुअल लस्ट के लिए जीवन के अंदर बनेंगे। जो ये डिसीजन या इनिशिएटिव लेना चाहता है वो भी कामयाब नहीं होंगे इस व्यक्ति के। तो कुल मिलाकर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में बैठकर शुभ नहीं है। धनु लगन की अगर बात करें, धनु लगन में पहले भाव के और चौथे भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। जब 8वें घर में बैठते हैं बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। देखिए दोस्तों, बृहस्पति का वीडियो है और उनकी मूल त्रिकोण राशि लगन में ही आ रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते हैं कि लगन का स्वामी 12 के 12 भाव में कभी भी अशुभ नहीं होता। यह बिल्कुल एक गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि बृहस्पति देव तो इस लगन के अंदर उच्च के भी हो जाते हैं अष्टम भाव में।
उसके बावजूद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बृहस्पति देव यहां पर टोटली नेगेटिव प्लेनेट होंगे। बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें और गलती से भी ये सोचकर कि ये शुभ फल देने वाले हैं या उनकी अपनी दशाएं चल रही हैं, आप कहीं गलती से भी कोई एक पीला पुखराज धारण ना कर लेना, क्योंकि ये इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ प्लैनेट्स हैं। चौथे भाव की अशुभता तो हम कवर कर चुके, अब लगन की अशुभता और कवर कर लेते हैं धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए, जिसमें इस व्यक्ति को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, सबसे पहला। दूसरा, इसका जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके का है कि ये बहुत लिथार्जिक पर्सनालिटी का भी हो सकता है, या यूं कहिए कि इसके जो एनर्जी लेवल्स है वो प्रोडक्टिव लेवल्स के ऊपर नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव बेकार की चीजों के अंदर ज्यादा रहेंगे। ज्ञान की भी कमी रहेगी इस व्यक्ति को। समाज के अंदर इसकी स्वयं की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं होगी। ये व्यक्ति कुछ भी कर ले उसके अंदर ये ज्यादातर नाकामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस या कोई इनिशिएटिव लेने का जो प्रोसेस होता है वो इसे बचना चाहिए उन चीजों को करने से, क्योंकि ये व्यक्ति उसके अंदर टोटली नाकामयाब रहेगा। इसलिए मेंटोर्स का सहारा लेके, कंसल्टेंट्स का सहारा लेके, परिवार के बड़े लोगों से, अपने और करीबी लोगों से ओपिनियन लेके तभी कोई काम करे तो ज्यादा बेहतर है। तो हमने देखा धनु लगन के अंदर भी बृहस्पति देव 8वें भाव में अशुभ है। मकर लगन की अगर बात करें तो मकर लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 12वें और 3रे भाव के स्वामी जब 8वें भाव में आकर बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहां पर हमने 12वें के अशुभ रिजल्ट की चर्चा कर चुके हैं, अब हम 3रे भाव के अशुभ रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो पराक्रम में हानि होगी। इस व्यक्ति के स्वयं के भाई बहनों के साथ, खासतौर से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज अगर करना चाहता है, छोटी दूरी की यात्राएं, चाहे वो मौज मस्ती के लिए है, एंजॉयमेंट अम्यूजमेंट के लिए है, या फिर किसी कारोबार के कारण से है, या नौकरी के कारण से है, उसके अंदर भी इसको टोटली असफल करेंगे और इसलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से परहेज करना चाहिए। कुंभ लगन की अगर बात करें तो यहां पर 2रे और 11वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में आके बैठते हैं, यहां पर भी वो टोटली अशुभ रहेंगे और उनकी अशुभता में इस व्यक्ति को जीवन में हमेशा लाभ में कमी दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी इसके जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, या फिर आपस में जो एक भाई बहनों का प्यार का रिश्ता होता है उसमें कोई तनाव रह सकता है। आखिर में बात करते हैं हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 1 और 10वें भाव के स्वामी कुंडली के जब 8वें भाव में आके बैठते हैं, लगन का स्वामी होने के बावजूद यहां पर वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इस बात को हमेशा याद रखें। ऐसे व्यक्ति को चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, इसके प्रोफेशन में हमेशा परेशान रखेंगे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी किसी प्रकार से कोई फाइन्स इंपोज कर सकता है। गलती से भी कोई केस इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोर्ट में चला जाए तो न्यायालय से भी इसे दंड मिल सकता है। लगन का स्वामी भी है तो आप ये मान के चलिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। समाज में इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसकी जो ऊर्जा है, जिसे सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, ऑरा बोलते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। कोई भी डिसीजन या इनिशिएटिव ये व्यक्ति लेना चाहेगा उसके अंदर इसको सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज के अंदर इसका एक अपना पहचान है, वो एक बड़े अलग से तरीके के व्यक्ति के रूप में होती है, जिसको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी चीज का, जो कुछ करना नहीं चाहता, बड़ा लेथार्जिक टाइप का पर्सन है, एक फेलियर पर्सन है। इस तरीके की एक पहचान बृहस्पति देव दिलवाते हैं। तो ये देखा हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, केवल और केवल वृषभ लगन वो सौभाग्यशाली लगन है जहां पर बृहस्पति देव 8वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसके अलावा हर एक 11 लग्नों में बृहस्पति यहां पर नेगेटिव है। तो बात करते हैं कि अगर बृहस्पति पॉजिटिव है, शुभ है, तो क्या करें।
वो केवल वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए ही उसको सुनने का फायदा है, क्योंकि उसका बृहस्पति अगर अष्टम भाव में है तब क्या फायदा उठा सकते हैं। तो लाभ तो बता दिया, अब उसको सुनिश्चित करने के लिए वो लाभ मिले। बृहस्पति जन्म के भी शुभ हैं, गोचर में भी अगर कभी किसी राशि में शुभ चल रहे हैं और उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो उसका रतन जरूर धारण करें। पीली चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, पीला खाने पीने में ऐड ज्यादा कर लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, केवल इतना करना काफी रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ है बाकी 11 लगने वाले व्यक्तियों के लिए, तब क्या करना है? अगर अष्टम भाव में है तो पीली चीजों से सबसे पहले परहेज करें। रतन तो कभी भूल कर भी धारण ना करें। अगर वो जन्म का ही अष्टम भाव में बैठा है आपका, वृषभ लगन के अलावा किसी भी बाकी बचे 11 लग्नों में, कभी रतन धारण ना करें, चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे। सोना पहनने से भी बचें। चने की दाल धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दान कर सकते हैं, सामर्थ हो तो जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जप करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें। यहां पर आपको चाहिए कि देवी देवताओं के चरणों में पीले फल, पीले फूल और पीले मिष्ठान, खासतौर से बेसन केसर से बनी हुई मिठाइयां, वो जाकर आप चढ़ाकर आए। बृहस्पति गोचर में भी खराब चल रहा है, जन्म का भी खराब है और उसकी दशा चल रही है, तो बृहस्पति के उपवास रखें। थर्सडे के दिन यानी गुरुवार बृहस्पतिवार वाले दिन अगर संभव हो सके, सामर्थ हो तो कड़ी चावल बनाकर भंडारा करें और वहां पर मीठे में बेसन का हलवा बनाकर वो भी लोगों को बांटें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें, पिता का आशीर्वाद लें पैर छूकर। ऐसा करने से भी बृहस्पति की जो नेगेटिविटीज है वो कुछ रिड्यूस रहेंगी। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाव, क्योंकि 8वां भाव अपने आप में ही एक बहुत डेंजरस सिचुएशंस भी पैदा करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर एक भाव के साथ है, लेकिन छठे, 8वें, 12वें के साथ ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं परेशानी ऐड करने की। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर। अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह अगर 9वें भाव में होंगे तो किस प्रकार से फल देंगे। मेरे को इजाजत दीजिए आज के लिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।